दक्षिण भारत की बताई थी, केरल हमने बताया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसके साथ ही साथ हमने तमिलनाडु की बात कर ली। और अब यहां पर उत्तर प्रदेश की अगर शुरुआत हो चुकी है पहले 3 चरणों की, इन पहले 3 चरणों में 26 सीटों की जो एग्जिट पोल के अनुमान है उसके मुताबिक 22 से 25 सीटें मिलती हुई एनडीए को दिखाई दे रही हैं। 80 सीटें हैं कुल मिलाकर। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर मतदान हुए थे। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां पर 7 के 7 चरणों में मतदान हुए थे। और ये 26 सीटों में पहले 3 चरणों की 26 सीटों के ये यहां पर एग्जिट पोल के अनुमान निकल कर आए। बार बार कहेंगे, फिर से कहेंगे, ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं है, नतीजे नहीं है, नतीजे 4 जून को आएंगे। बिहार भी आ रहा है हेमंत। बिल्कुल, बिहार की 14 सीटों का एग्जिट पोल, जिसको लेकर के सबसे बड़ा आंकड़ा ये कि एनडीए को 10 से 13 सीटें मिलने का अनुमान है और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन में 3 से 6 सीटें आने का अनुमान जताया जा रहा है। ये आंकड़े हैं बिहार के। यह 14 सीटें, बिहार की 14 सीटें, 40 सीटें हैं बिहार में 40 सीटों में से अगर 14 सीटों की गणित एग्जिट पोल की देखते हैं, इन 14 सीटों के हिसाब से एनडीए को 10 से 13 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लगातार चर्चा की जा रही थी, तेजस्वी यादव का बयान भी अभी निकलकर सामने आया है कि इस बार बहुत बेहतरीन और 25 सीटें इंडिया गठबंधन लेकर आए। ये उनका अनुमान है, ये उनका एग्जिट पोल है। लेकिन जो हमारे इस एग्जिट पोल की बिहार की 14 सीटों की हाल और तस्वीर बताई जा रही है, बिल्कुल उसके मुताबिक याद होगा रविंदर की प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया पटना में, जिस तरीके से सभा में वे आक्रामकता के साथ विपक्ष पर हमलावर दिखाई दिए। और अब जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए को लेकर के जो आंकड़े हैं, 14 सीटों का एग्जिट पोल और ये 14 सीटों का बिहार की 14 सीटों का एग्जिट पोल कह रहा है कि बिहार में 14 सीटों में से अगर एनडीए की बात करें तो 10 से 13 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। हाँ बिल्कुल। और अभी देखिए टैली बदल चुकी है, ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है 543 से 181 सीटों के एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आए हैं, उसमें जो इससे पहले इंडिया गठबंधन आगे था, बढ़त बनाए हुए था, लेकिन अब इंडिया गठबंधन बीजेपी और बिहार के इन 3 फेजेस के एग्जिट पोल के अनुमान के बाद ही पिछड़ गया है। एनडीए आगे बढ़ गया 89 से 95, 89 से 95 आंकड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन का। और इंडिया गठबंधन का 71 से 77, 17 और 23 ये अदर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत जरूरी। बिल्कुल, लगातार आप इस बात को इंगित भी कर रहे हैं और साथ ही हम ये भी बताते चलें कि ये एग्जिट पोल है और नतीजे नहीं हैं, नतीजों के आसपास जरूर रह सकते हैं। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। बिहार की 14 सीटों का आकलन आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगर हम देखें अलग अलग राज्यों के हिसाब से और ओवरऑल देखें तो एनडीए 89 से 95 तक जाता दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन 71 से 77 अब तक के जो आंकड़े हम जारी कर चुके हैं और अदर्स के खाते में 17 से 23 सीटें तक अब तक जाती दिखाई दे रही हैं। हाँ, और ये धीरे धीरे अब जब ये एग्जिट पोल और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमने इससे पहले आपको बताया था, आंध्र प्रदेश का बताया, कर्नाटक का बताया, केरल का बताया, तेलंगाना का बताया और उनके हमने एक साथ सभी सीटों के एग्जिट पोल दे दिए। लेकिन चूंकि पूरे 7 चरणों में उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव हुए हैं, तो इसी लिहाज से हमने चरणों के हिसाब से फेजेस वाइज यहां पर आपको इस एग्जिट पोल की तस्वीर यहां पर रख रहे हैं। 26 सीटों का हाल हमने उत्तर प्रदेश का बताया और इसके साथ ही बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 16 सीटों की स्थिति हमने इस एग्जिट पोल के अनुमान के नजरिए से आपको बताने की कोशिश की। तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटें जो आप पर एनडीए के खाते में 19 से 22 और इंडिया में 0 सीट दिखाई दे रही है। 5 से 8 अदर्स के खाते में। इस तरह से अलग अलग राज्यों के हिसाब से अगर इसे देखें तो केरल में 20 सीटें जहां पर एनडीए के खाते में 1 से 3 सीटें, 15 से 18 तक इंडिया गठबंधन को जैसे कि उम्मीद भी थी उसी तरह से इंडिया गठबंधन को केरल में बढ़त मिलती हुई दिखाई दी है। तो इंतजार लगातार कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। धीरे धीरे 543 की 543 सीटों के एग्जिट पोल की तस्वीर आपके सामने आ जाएगी। और आप देखिए हम बताने वाले हैं कि राजस्थान में किसको कितनी सीटें मिलेगी। राजस्थान के एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, कुछ ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगे। राजस्थान के आंकड़े सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद, जो लगातार एक एक स्टेट के साथ हम बताते हुए चल रहे हैं। राजस्थान का बेसब्री से राजस्थान के लोगों को इंतजार है कि कौन कहां पर कितना जीता, कैसे जीता और मुद्दे क्या कुछ हावी रहे हैं जिनके आधार पर वोट मिले हैं। क्या बीजेपी एक बार फिर से राजस्थान में हैट्रिक बनाने जा रही है या फिर इस हैट्रिक के रिवाज को तोड़ते हुए कांग्रेस इस बार सीटें हासिल करती हुई राजस्थान में दिखाई दे रही है। 2014-19 के चुनावों के नतीजों को अगर देखें तो बीजेपी 25 की 25 सीटें विजय करके, जीत करके मोदी सरकार को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन इस बार क्या 2024 में कांग्रेस कुछ नुकसान या बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है? क्योंकि दावा लगातार कांग्रेस की तरफ से यही किया गया कि जो 2 चरणों में चुनाव इन 25 सीटों के लिए हुए, उसमें इस बार 25 सीटों में से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस ही आएगी। थोड़ी ही देर बाद आपको बताएंगे। ये देखिए हूटर बजा है, बड़ी खबर आ चुकी है।
पश्चिम बंगाल के 10 सीटों के भी एग्जिट पोल की तस्वीर और अनुमान यहां पर सामने आया है। 10 सीटों का एग्जिट पोल क्या कहता है, कांटे की लड़ाई और बंपर मतदान यहां पर होता। 75% से ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था। तो पश्चिम बंगाल की 10 सीटों को लेकर के आकलन, अनुमान, और ये है आपकी टीवी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल का आंकड़ा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ गया। राजस्थान की 25 सीटों का एग्जिट पोल, आखिरकार राजस्थान 18 से 23 सीटें मिलने का अनुमान बीजेपी को। 18 से 23 सीटें, यानी हैट्रिक नहीं बन रही है 25 से 25 सीटों का इस एग्जिट पोल के अगर अनुमान को माने तो नतीजा नहीं है, नतीजा 4 तारीख को आएगा। नतीजा नहीं है, नतीजा 4 जून को। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े कांग्रेस पार्टी को 2 से 7 सीटें, रविंद्र आप ये देख बड़ी रेंज है। हाँ, 2 से लेकर 7 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले 2 चरणों में 25 सीटों पर राजस्थान में चुनाव हुए। कांग्रेस को 2 से लेकर 7 सीटें मिलने का अनुमान राजस्थान में जताया जा रहा है। बीजेपी को 18 से 23 सीटें, मतलब यह कि अगर 18 सीटें बीजेपी की आती है तो 7 सीटें उस तरफ कांग्रेस की आती है। अगर 23 सीटें तक बीजेपी की आती हैं तो दूसरे हाथ पर 2 सीटें कांग्रेस की आती हुई दिखाई देती हैं। तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल को 2 सीटें मतलब एक तरह से मिनिमम यहां पर कांग्रेस की आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये कांग्रेस की मान के चले कि आंकड़ा ज्यादा हो सकता है, या कई हलकों में इस बात की चर्चाएं हैं कि 2 से ज्यादा हो सकता है। तो जैसे हम बता रहे हैं कि 18 से 23 बीजेपी आंकड़ों के साथ साथ हेमंत अब यहां पर तमाम प्रत्याशियों की तरफ से यह भी अनुमान और कयास लगाए जाएंगे। क्या ये दौसा की सीट है, ये भरतपुर की सीट है, रविंद्र सिंह भाटी वाली सीट पर क्या फिर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है? चूंकि रविंद्र सिंह भाटी की सीट का मतलब यही कि बाड़मेर और जैसलमेर की सीट पर क्या कांग्रेस के उम्मीदवार वहां पर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, या दूसरी तरफ बात करें शेखावाटी की, चुरू में, सीकर में, वहां पर लगातार यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत थी। बिल्कुल, शेखावाटी की या नागौर की, जहां पर जो पिछली बार के सहयोगी थे एनडीए के, बीजेपी के, वो छिटक गए। हनुमान बेनीवाल इस बार कांग्रेस के खेमे की तरफ से जो है वो लड़ते हुए दिखाई दिए। और नागौर की सीट क्या कुछ कहेगी, या फिर तमाम जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं वो राजस्थान के लिहाज से उनको भी जरा समझते हुए आगे बढ़ेंगे। राखी राठौड़ हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नेता। राखी जी, आप ही की टिप्पणी की, ये जो आंकड़े राजस्थान को लेकर आप देख पा रहे हैं एग्जिट पोल के, कैसे देख रही हैं आप? देखिए हेमंत जी, 2019 में न्यूज़ 18 के जो आंकड़े थे, जो 2019 में ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे, उसमें 22 से 23 सीट जो है वो बीजेपी को दी गई। लेकिन रिजल्ट देखा आपने कि 25 की 25 सीट बीजेपी के खाते में आई। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी आपने एक सैंपल साइज लिया होगा जिसके हिसाब से आपने ये एग्जिट पोल हो, जैसे आप बार बार कह रहे हैं ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। आप देखिएगा फिर से एक बार हम लोग 25 की 25 सीट राजस्थान में हम लोग लेंगे, क्योंकि हमारा जो कार्यकर्ता है वो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता है। अभी हेमंत जी ये कह रहे थे कि चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी हर एस्पेक्ट का जांच करता है, और इतना समय हम लोगों को मिला। क्या राखी जी, पिछली बार की बजाय इस बार जो फिजा है वो बदल गई है? क्योंकि 25 के 25 का आंकड़ा बीजेपी की तरफ इस बार तो कम से कम एग्जिट पोल में जाता नहीं दिख रहा है। पिछली बार भी नहीं था, मैं वही बता रही हूँ, आप चेक कीजिए 2019 में न्यूज़ 18 का ही आंकड़ा बता रही हूं। मैडम राखी जी, मैं वही हेमंत वही कहना चाह रहे हैं कि 23-24 सीटें पिछली बार के एग्जिट पोल के आंकड़े ने दिखाई थी, लेकिन इस बार तो 18 तक खिसका दिया ना। देखिए वही बात है, आपने कहा एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। आपने जो सैंपल